इस वक्त खत्म नबूवत कन्वेंशन सेंटर गुजरात में मौजूद हूँ। हमारे साथ आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी साहब मौजूद हैं। आज का ख़ुसूसी दिन तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत के हवाले से मनाया जा रहा है पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और इस हवाले से अल्लामा अब्दुर्रहमान नईमी जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो गुजरात की सतह पर ये तहरीके खत्म नबूवत को जो है वो लीड कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी जो है इन्होंने जो है कादियानी और तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत के हवाले से जो है वो एक ख़ुसूसी तौर पर एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया हुआ है। उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं और सबसे बढ़कर हम ये मालूम करते हैं कि नबूवत रसालत के खिलाफ गुस्ताखी जो है, जबकि मुसलमान कभी भी इस तरह का रवैया जो है दूसरे मज़हब के खिलाफ नहीं रखते। तो हमारे हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की जाती है उसकी क्या वजूहात हैं, और जो कादियानी मज़हब गुजरात की सतह पर और पूरे पाकिस्तान में किस हद तक जो है वो उनकी तबलीग, उनकी नशर इशात जहरी है वो फैलाया जा रहा है, धुने खाना। इस हवाले से भी अल्लामा साहब ने इसके ऊपर तसनीफ भी तहरीर की हैं और इनका काफ़ी काम है। इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने ख़ुसूसी तौर पर टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत के हवाले से जो दिन आज मनाया जा रहा है उस हवाले से ज़रा बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ख़त्म नबूवत सेंटर गुजरात के अंदर आमद पर जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन आपको आपके कलम में और आपके इल्म में और बहुत सारी बरक़ात अता फरमाए। चूँकि आप ख़त्म नबूवत के ख़ुद बड़े मुजाहिद हैं, नबूवत रिसालत पे आप हमेशा काम करते हैं, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो गवर्नमेंट ने ये जो है वो ऐलान किया है, पैमरा ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि आज का दिन जो है वो यौम तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रिसालत के हवाले से पूरी कौम मनाए। चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना मवाद, तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो वेबसाइट ऐसी मौजूद है और आईडीज़ ऐसी मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो जो है सोशल मीडिया पर ये गुस्ताखाना मवाद जो है वो शेयर किया जा रहा है। अच्छा अल्लामा साहब, आपने तहकीक भी की होगी, इसके जो पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं? कादियानी लॉबी है, यहूदी लॉबी है, या ईसाई हैं, कौन है? जितनी भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो हमेशा से, सिर्फ आज से नहीं, पिछले ज़माना तवील से वो ये देखते हैं कि मुसलमान जो है इसकी ईमान का मरकज़ और ईमान का जो महवर है वो क्या चीज़ है। उनको ये बात समझ आई है कि नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, हुर्मत और मोहब्बत जो है ये ईमान का मरकज़ है मुसलमान का। जब तक ये इससे दूर नहीं होगा उस वक्त तक हम आप पे इस पे गलबा नहीं पा सकते। तो इसलिए वो डर और खौफ के अंदर मुब्तला रहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और नमूस कहीं इनको जो है वो गलबा इस्लाम की जिद्दोजहद और इकामत दीन का काम करने पर कहीं मजबूर न कर दे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नई नस्ल के दिल से मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, और इस हवाले से वो दीन इस्लाम पर बार बार हमले करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को जो है वो निशाना बनाते हैं ताकि नई नस्ल के दिल से मोहब्बत रसूल का जो है वो खात्मा किया जाए। लेकिन ऐसा नामुमकिन है। इकबाल ने कहा था, वो फाका गश जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो इकबाल ने कहा था कि वो इस बात समझे हैं कि रूह मोहम्मद जब तक मौजूद है हर बदन के अंदर, उस वक्त तक मुसलमान को ज़ेर नहीं किया जा सकता। तो ये मुहर्रिकात हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से इनको बेगाना कर दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये रूह मोहम्मद निकालने का जो इन्होंने तरीका या ओछा हथकंडा अख्तियार किया है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी वाला जो ओछा हथकंडा है वो ये फिर अख्तियार करते हैं। जी, इसकी एक तो वजह यह है कि बिल्कुल जो इस्लाम एक सच्चा दीन है, इस्लाम जो है वो उलूही दीन है, अगर रब्बुल आलमीन की तईद इसको हासिल है। और कुरान में 12 दफ़ा कहा गया कि तुम अगर ये चिराग जो है फूंकू से बुझाना चाहोगे तो ये कभी नहीं बुझेगा। तो लिहाजा ये दीन जो है वो अपनी हुज्जत में, अपनी बुरहान में गालिब है। लेकिन आम अभी चले आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त निज़ाम जो है वो इस्लाम का मगलूब है, लेकिन ये अपनी हुज्जत में गालिब है। तो उनको पता है कि हम कभी भी इसको हुज्जत के ज़रिए जो है वो ज़ेर नहीं कर सकते। तो अब उनके पास एक ही रास्ता है कि मुसलमान के दिल से जो है इसको मुश्तइल करो, ये एहतजाज पर मजबूर होगा और फिर हम ये कहेंगे कि ये इंतहा पसंद लोग हैं। तो हम ज़माने के अंदर इनको बदनाम करने का, लेकिन जिसको बदनामी कह रहे हैं दर हकीकत यही हमारी मोहब्बत है। अल्लामा साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर जो कुफ़ार थे, जो नान मुस्लिम थे, वो बख्श दिए गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि नजर रहमत से, नजर शफकत से उनको माफ़ी मिलेगी, लेकिन जो गुस्ताख थे वो तो खाना काबा की दीवारों के साथ लटके हुए थे और उन्हें वहीं पर कत्ल कर दिया गया। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो बंदा नमूस रिसालत के बारे में कोई भी रकीक हमला करता है और थोड़ी सी भी हल्की सी भी नमूस रिसालत पे आ जाती है तो कुरान और सुन्नत का वाज़ेह हुक्म है, जिस तरह परवरदिगार ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, कि वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं वो दुनिया और आखिरत के अंदर लानती हैं, यानी मलऊन है। लिहाजा ये मलऊन का जो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ, इसकी मुफस्सिरीन ने तशरीह की कि वो कत्ल किए जाएंगे। और ये जो कुरान, ये हदीस जो आई है मन सब्बा नबिय्यन, या ये जो हम नारा लगाते हैं, ये बरमहल नारा है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, ये नारा जो है ये कुरान और सुन्नत की तशरीह है। और हम ये बताना चाहते हैं कि बेशक ये बात ऐसे ही है कि जो आम काफिर थे उनको माफ़ी दे दी गई, लेकिन जो नमूस रिसालत का गद्दार था इब्न खतल नामी शख्स, जो काबे के पर्दे के अंदर जाके छुप गया था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने हुक्म ने इरशाद फरमाया कि इसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाए, इसके लिए माफ़ी नहीं है। ये पैगाम था पूरी उम्मत के लिए, क़यामत तक के लिए, कि नमूस रिसालत के हवाले से कभी भी जो है उम्मत अपनी कोताही नहीं करेगी। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने, गाजी मुमताज़ कादरी ने, गाजी आमिर चीमा शहीद ने और दीगर गाजियान इस्लाम ने वो तारीख रकम की है दौरे हाजिर के अंदर कि गुस्ताखान रसूल हमेशा जो है वो अपने दिलों के अंदर गरजते रहते हैं कि कहीं उम्मत का फिर कोई गाजी खड़ा ना हो जाए। तो मैं साथ ये बात आगे जो बात ऐड करना चाहूँगा कि हुकूमत ने ये जो स्टेप लिया है आज के दिन को यौम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के हवाले से, हम इसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो अच्छे काम है हुकूमत के, उनको जिस तरह हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, ऐसे ही उनके किसी अच्छा काम हो तो उसको जो है वो खिराज तहसीन पेश करना, कि गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेप लिया है कि सरकारी और रियासती सतह पर जो है इसके हवाले से कवानीन साजी की जाए, और कवानीन साजी करने के बाद उन पर जो है वो अमल दरामद कराया जाए, और ये वेबसाइट जो है इनको डिलीट किया जाए, और नमूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नई नस्ल को आगाह किया जाए। तो हम इस हवाले से गवर्नमेंट को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये माल दिन न मनाया जाए बल्कि इस पर अमल करके दिखाया जाए। और साथ ही मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ इदारों को, हुकूमत वक़्त को, पैमरा को, कि ये रज़ा नामी मलऊन जो शख्स है ये भी तो बहुत बड़ा गुस्ताख रसूल है। इस पर 2 FIR तौहीन रिसालत की हो चुकी हैं, जिसका ताल्लुक गुजरात के साथ है। इस वक्त वो जर्मनी के अंदर मुकीम है और वो बेइंतहा नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ कर रहा है, और सोशल मीडिया उसके गन से भरा हुआ है, गवाज़त से भरा हुआ है। तो हम कहते हैं कि पैमरा को जब जो है ये होश आ ही गया है तो वो रज़ा नामी मलऊन जो है सबसे पहले तो इसका जितना मवाद है वो डिलीट किए जाए, इसके चैनल बंद किए जाएं, और साथ साथ हम कहते हैं हुकूमत वक़्त को कि आपके पास ताकत है, रियासती ताकत है आपके पास, आप इसको जर्मनी से वापस ला के तो इसको करार वाकई सजा दें, चुराहे के ऊपर जो है इसको सजा दें, ताकि आने वाली नस्लों को पैगाम जाए कि नबी अलैहिस्सलाम की नमूस के हवाले से कोई हमने ऐसा काम नहीं करना जो हमारे लिए जुर्म का बायस बन जाए। और साथ ही मैं तीसरा पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि हुकूमत वक़्त को मुतवज्जे करता हूँ कि कादियानियों के बारे में आजकल जो है वो कोर्टें बड़ी नरम फैसले देने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आया, कराची की सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये फैसले दोनों कादियानियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, जबकि कादियानियों का मसला पहले से जो है वो तय कर दिया गया आइन के ज़रिए और कानून के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसके ज़रिए, हाई कोर्ट्स के ज़रिए, सेशन कोर्ट के ज़रिए, शरी कोर्टों के ज़रिए, और साथ साथ कुरान और सुन्ना सबसे पहले जो है उन्होंने इस मसले को तय किया, और कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर ही पाकिस्तान का ये कानून जो है वो बना गया, 1974 के अंदर बनाया गया कि कादियानी जो है वो गैर मुस्लिम है और वो कोई भी इस्लाम की जो है वो अलामत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं हुकूमत वक़्त को मुतवज्जे करना चाहूँगा, एक तो जो है कोर्टों के अंदर जो ये फैसले दिए जा रहे हैं इसका जो है वो तलाश किया जाए कि मुहर्रिक क्या चीज़ है पीछे इसके, कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं, ये फैसले दिलवा रहे हैं। और साथ ही मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि कादियानियों से बड़ा गुस्ताख रसूल कौन हो सकता है, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो नबूवत के दावेदार है, बल्कि रिसालत के दावेदार है। बल्कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में लिखा कि मैं खातमुन नबीय्यीन दर हकीकत मैं हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, उसने लिखा। और जितने कादियानी हैं ये सारे इस पर अकीदा रखते हैं कि हाँ असल खातमुन नबीय्यीन जो है वो मिर्ज़ा कादियानी है। आज भी उसकी किताबें मौजूद है, रूहानी खजाइन शैतान के नाम से वो किताब मौजूद है, आपको हर जगह मुयसर आ जाएगी। अच्छा, तो हम कहते हैं कि कादियानियों की ये सरगर्मियाँ कब रुकेंगी, ये पैमरा इनके बारे में कब नोटिस लेगा और पैमरा इनको कब रोकेगा, चूंकि सबसे बड़े गुस्ताखी का दरवाजा खोलने वाले तो ये लोग हैं। और साथ ही ये बात आपकी निशानदेही के लिए कि 2023 के अंदर इनके खुद जो है वो ऑफिशियल पेज के ऊपर ये इनका जो है वो जारी हुआ कि हमने 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा मुर्तद किया है, यानी कादियानी किया है।
तो अब जब आप इनको जो है वो इर्तिदाद की तहरीक ये चला रहे हैं और लोगों को मुर्ताद बना रहे हैं, और मुर्ताद जो होने वाला शख्स है वो गुस्ताख रसूल होता है, सब जानते हैं कि जो मुर्ताद होता है वही गुस्ताख रसूल होता है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हमने 2.25 लाख बंदे को किया, अपने जुर्म की FIR तो वो खुद काट रहे हैं। पैमरा को इस तरह मुतवज्जो होना चाहिए कि इनकी इर्तिदाद की तहरीक कब रुकेगी। और ये जो मिर्जा, ये जो मलऊन रजा नामी शख्स है, ये भी तो मुर्ताद हुआ है जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं, ये भी तो कादियानी हुआ है या ईसाईयत के अंदर चला गया, ये भी इर्तिदाद का रास्ता। अल्लामा साहब ज़रा ये बताइए कि हमारे कानून में सुकम मौजूद है कि जब कादियानी की तो बाद में करता हूँ, जो रजा नामी मलून है जो गुस्ताखी करता है और उसको कानून जो है वो सुकम देता है, उसको रिलीफ मिल जाता है किसी न किसी वाले से, तो फिर लाजमी तौर पर ये हमारा ईमान है, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी मोहब्बत है, हमारी उल्फत है, हमारी अकीदत है, हमारा ईमान का जो तकाजा है वो ये है कि जो गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। तो फिर लाजमी तौर पर कोई ना कोई हम जैसा बंदा जिसने दाढ़ी भी नहीं रखी होती, जो सिर्फ मुसलमान होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार होता है, तो वो उसको कत्ल कर देता है। और दूसरा ये भी ज़रा बताइए कि ये जो गुस्ताखी वाला मामला काफ़ी देर से चल रहा है, ये रुक कैसे सकता है जब वो कानून में भी सुकम मौजूद है। और उसके बाद उलमा हजरात, आप जैसे या दूसरे हमारे उलमा हजरात इस पे काम कर रहे हैं, फतवे भी जारी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उन गुस्ताखों पर मेरे ख्याल में उनके कानून पर जूं तक नहीं रही थी। जी, मैं इस सिलसिले में करता देता हूँ कि कानून में सुकम कोई नहीं है। 295C का जो कानून है ये कहता है गुस्ताख रसूल जो है वो उसकी सज़ा मौत है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कानून में सुकम नहीं है, उस पर अमल दरामद के अंदर जो है वो कुताही है, और ये इसलिए कुताही है कि बैरूनी ममालिक से इन पर हमारी हुकूमतों पर शदीद दबाव आता है। जबकि गाजी मुमताज़ कादरी का मसला होता है तो उसको दिन की जो है वो रोशनी के अंदर और रात की जो है ना वो तारीकी के अंदर फटे चढ़ा दिया जाता है। जबकि जो नमूस रिसावत के गाजी हैं उनके बारे में कानून हरकत में आता है, लेकिन जो नमूस रिसावत के गद्दार हैं और गुस्ताख हैं उनके बारे में आज भी पाकिस्तानी जेलों के अंदर जो है वो हज़ारों कैदी मौजूद है। लेकिन तारीख़ पाकिस्तान के अंदर आज तक 73-74 साल हो गए, किसी एक बंदे को सज़ाए मौत नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि बैरूनी जो ममालिक हैं, जो हुकूमतें हैं, वो इनको इस कानून पर अमल दरामद नहीं करने देती, और वो कहती हैं कि हम तुम्हारा कर्जा बंद कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। हम कहते हैं कि अगर तुम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए उन गुस्ताखान रसूल को जो है करार वाकई जो कानून सजा देता है वो सजा दे दो, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मुल्क पर रहमत होगी और हुकूमतें स्टेबल हो जाएंगी और यहाँ मुल्क की माइशत जो है बेहतर हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करने के साथ आप जो है मुल्कों को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं कर सकते, तब कर सकते हैं जब आप कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। तो बैरूनी दबाव जो है इनको कोई काम नहीं करने देता। इसलिए हम जो है अब इसलिए साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है ये सजाएं ना दे के ये ज्यादती कर रही है, इसलिए कि फिर लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। पहले लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, कानून का FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन जब हुकूमतें जो है वो अमल दरामद नहीं करती तो फिर मजबूरन जो है वो किसी गाजी को जो है वो ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो हुकूमतों को चाहिए कि नमूस रिसालत के आज दिन में ये तजदीद अहद करे कि हम जो है इस सिलसिले में अमल दरामद करेंगे। जो नमूस रिसालत के गद्दार हैं उनको हम सजाएं देंगे ताकि अवाम अपने हाथ में कानूनियाँ। ठीक, ये जो कादियानी है ये पर अकलियत ना हुए, नॉन मुस्लिम ना हुए, ये तो दीन के गद्दार हैं, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, मैं ये करता हूँ ये बात बिल्कुल जो है ना आपने 100% सही फरमाई कि कादियानी जो इस वक्त इस्लाम को छोड़ के उस तरफ जा रहे हैं ये कादियानी मुर्ताद है, और मुर्ताद की सज़ा के बारे में कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत और नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो सरकार के ज़माने में नमूस रिसालत पर हमला किया था मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, हज़रत सिद्दीक़ पर जब खलीफा बने तो आपने 36,000 जो है मुर्ताद मारा रियासत की ताकत पर, और रियासती फौज ने मारा। मैं सबसे जो बात कर रहा हूँ नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुर्ताद की सज़ा जो है वो रियासती सतह पर नाफज होती है। हम कतई नहीं कह रहे कि मुर्ताद की सज़ा अफराद दें या कोई फर्द उठे और वो अपने हाथों से इस तरह का काम करे। हम इसकी आलमी तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इस तरह की कोई जो है वो स्टेटमेंट नहीं देती, ना इसकी तायद करती है। हम कहते हैं मुर्ताद की सज़ा जो है इसका निफाज रियासत के ज़िम्मे है। हाँ, अगर कानून में पाकिस्तान के आइन में इसका कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है तो नई पार्लियामेंट वजूद में आई है, आप इस पर कानून साजी करें,
चूंकि आप कानून साजी आपका जितना भी मैंडेट है वो सारा ये है कि हम कानून साजी करेंगे। तो पाकिस्तानी कौम का, उम्मत मुसलमा का ये जो है मुतालबा है कि आप जो है मुर्ताद की सज़ा के बारे में कानून साजी करने के साथ साथ उसकी सज़ा का निफाज करें, ताकि ये कादियानी जो है जो खेल खेल रहे हैं और नई नस्ल को ख़राब कर रहे हैं उनका रास्ता जो है वो रोका जा सके। लामा साहब, कादियानियों के हवाले से उनके खिलाफ कानून साजी तो नागुज़ीर है, क्योंकि वो तो हमारे जो मुसलमान नौजवान नस्ल है, जो हमारे यंगस्टर हैं, उनके ईमान का जाने का ख़तरा है, ईमान डामाडोल होने का ख़तरा है, और वो डायरेक्टली छुपे हुए हैं। यानी हम उनको जब उनकी प्रीचिंग होती है या जब वो अपनी तबलीग करते हैं अपने झूठे लानती शख्स को जिन्होंने उन्हें नबी का झूठा दावा किया हुआ है, उसकी तबलीग करते हैं, फिर ही हमें समझ आती है कि ये बंदा तो कादियानी है। जी, हम बिल्कुल यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 1993 के अंदर, ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार के नाम से, जो 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे शानदार फैसला आया वो यही था कि कादियानी के बारे में ये नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि कादियानी जो है हर कादियानी धोखेबाज है। ठीक है, यानी नाम इस्लाम का देता है और जो है लोगों को जो है ना फिर कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को कबूल कर लो, यानी इस्लाम का झांसा देके तो मिर्ज़ा कादियानी की गोद में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी धोखेबाजी जो है यही इनका गदर है और यही इनका इर्तिदाद है कि लोगों को जो है वो इस्लाम का नाम लेके हुलिया शबाहत मस्जिद के मीनार बना के और ये कुरान की तिलावत करके अजान दे के और ये वाला कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल है ये कलमा पढ़ के तो लोगों को धोखा देते हैं। तो कादियानी धोखेबाज है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये भी लिखा गया कि हर कादियानी अपनी असल में धोखेबाज भी है और हर कादियानी अपनी असल में सलमान रुश्दी की तरह है। यानी जिस तरह वो गुस्ताख है, हर कादियानी गुस्ताख रसूल भी है और मुर्तद भी है। तो लिहाजा हुकूमत वक्त जो है उस वक्त तक तौहीन रिसालत का दरवाज़ा बंद नहीं कर पाएगी जब तक कि कादियानियों पर इर्तिदाद की सज़ा नाफिज नहीं हो जाती। जब ये भी काम करते रहे तो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत किस तरह मनाया जाएगा? अल्लामा साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो अब पाकिस्तान इस्लाम का किला है, कहते हैं जी पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल हुआ, इसको बनाने वाले जो हैं वो अल्लाह के वली थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाब देखने वाले जनाब वक्त के कलंदर थे हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो ये मुट्ठी बार कादियानी जो कि दीन के भी गद्दार हैं, जो कि शरीयत मोहम्मदी के भी गद्दार हैं, जो कि हमारी नौजवान नस्ल के भी गद्दार हैं, जो कि आइन के भी गद्दार हैं, मुल्क के भी गद्दार हैं, इनको हम अपने मुल्क से जो है वो मुल्क बदल कर दें, जला बदल कर दें। जी, रियासत ऐसी कोई रियासत पॉलिसी बना सकते? रियासत के पास ये सारा इख्तियार है, रियासत ये जो करना चाहे। रियासत जो है बड़ी जो है ना वो रियासत के पास ताकत है लड़ने की, फौजों के साथ लड़ लेती है। और रियासत जब मुल्क पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के साथ जो है जब उनका दुश्मन आए तो लड़ लेती है, तो ये नजरियाती सरहदों के दुश्मन है। तो रियासत को यकीनन जो है वो इर्तिदाद की सजा नाफिज करने के साथ ये फितना खत्म हो जाएगा। जो ही इर्तिदाद के ऊपर कवानीन शादी करेंगे तो ये वाला फितना जो है इसका तवा कमा हो जाएगा और इसके सिवा इस फितने को निकालने के लिए कोई भी रास्ता आपके पास मौजूद नहीं है। साथ में ये अर्ज करूंगा कि ये जो इस वक्त हमारी सियासी जमातें हैं, इनके अंदर ये बड़ा दखील होते हैं, बड़ा असर नफूज इनने हासिल किया होता है। जो हमारे बड़े बड़े लीडरान हैं जो सियासी जमातों के, उनके साथ इनके बड़े गहरे मुरासिम होते हैं, ये इस तरह की कवानीन साजी होने नहीं देते। अब जो है ये रियासत को इस सिलसिले में कोई, चूंकि कौम का मुतालबा है, 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि इस वक्त कादियानियों की तादाद मुल्क के अंदर तकरीबन 70 लाख के करीब है। इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख के करीब है। तो और वो दिन ब दिन वो कह रहे हैं हमने मजीद 2.25 लाख और बना दिया, फिर वो कहेंगे अगले साल कहेंगे हमने 4 लाख बना दिया। तो गोया रियासत जो है वो सोई हुई है। चीफ जस्टिस साहब जो है जिनकी असल जिम्मेदारी थी कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, और जब कादियानी आइन को नहीं मान रहे, एक आम बंदा जो है वो आइन के बारे में थोड़ी ज़्यादा वायलेशन करे तो आप उसको कहते हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो कादियानी तो पूरे आइन की वायलेशन कर रहे हैं, पूरे आइन को जो है वो अपने पाँव की ठोकर पे रख रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्यों नोटिस नहीं लेते, इसका सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते, और पार्लियामेंट जो है इसके सिलसिले में क्यों किरदार, क्योंकि वो भी आइन के तकद्दुस की उन्होंने कसम खाई है। सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म ने, उन्होंने सब ने कहा कि हमने हलफ उठाया कि हम आइन की जो है वो हिफाजत करेंगे। तो वो क्यों नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनका भी हलफ यही है कि मैं आइन का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आइन के साथ जो है वफादार रहूंगा। तो ये कादियानी जो है ये आइन को तो रोंद रहे हैं। तो लिहाजा आइन का तहफ़्फ़ुज़ इसमें है कि कादियानियों को उनके दायरा कार के अंदर बंद किया जाए और इर्तिदाद की सज़ा का निफाज करके इनका कमा किया जाए। ताकि मैं एक नुक्ता यहाँ पर करना चाहूँगा कि रियासत नारा मारती है रोटी कपड़ा और मकान, पंजाब गवर्नमेंट नारा मारती है रोटी कपड़ा और मकान,
हम देंगे, हम राशन पहुंचाएंगे। आप राशन दे सकते हैं, लोगों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते आप। क्योंकि राशन से ज्यादा जरूरी क्या है, बंदे का ईमान जो है बच जाए, वो दुनिया से मुसलमान दुनिया से बच जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जो रियासत थी, उन्होंने सबसे पहले बंदों का ईमान बचाया था। मुसलमा कज़्ज़ाब का फितना जो है वो खत्म करके सबसे पहले ईमान महफूज किया था। रोटी कपड़ा और मकान जो है वो बाद में था। तो रियासतों की जिम्मेदारी होती है पहले उनके अकीदे और नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो रियासत पाकिस्तान जो है मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करे, ताकि जो है ये 2-2 लाख का जो फिगर सुनाया जा रहा है कि हमने इतने बंदे कादियानी बना रहे हैं, ये रियासत पर बोझ है और ये अल्लाह ताला की जो है शदीद नाफरमानी है। और इस वजह से अल्लाह ताला जो है वो बंदों से हमसे नाराज़ हैं, जो अहले इक़्तिदार हैं उनसे नाराज़ है, इसलिए कि मुसलमान जो है वो मुर्ताद हो रहे हैं और रियासत बिल्कुल बड़े आराम से जो है वो बैठी हुई है। तो ये काम नहीं चलेगा। जी अल्लामा साहब, आपने कादियानी फितना के इर्तदाद के हवाले से इनकी सरकूबी करने के हवाले से कुछ तसनीफ भी तहरीर की हैं, उस हवाले से ज़रा बताइए। जी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है ना वो इनके बारे में कादियानियों के इर्तदाद का पर्दा चाक करने के लिए जो है अभी हाल ही के अंदर जो है वो एक किताब लिखी है, जमात अहमदिया गैर मुस्लिम मुर्तद है। यानी चूँकि यूरोप के अंदर ये जो है वो अहमदी के नाम से रजिस्टर्ड है और यूरोप के अंदर इनके वहाँ चैनल चल रहे हैं वॉइस ऑफ इस्लाम के नाम से और दीगर वेबसाइट है अल इस्लाम के नाम से, जिस पे ये लोगों को जो है मुर्ताद बनाने का एनिमेशन जारी रखा हुआ है। तो उस सिलसिले के अंदर हमने उस नाम को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि अहमदी है तो नहीं दर हकीकत ये, लेकिन हमने उस नाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी किताब का नाम रखा जमात अहमदिया गैर मुस्लिम मुर्तद है। तो वो किताब हमने लिखी है, उसके अंदर हमने खुसूसी तौर पर कादियानियों के इर्तदाद के बारे में बताया है कि ये देखें हमारी किताब, ये किताब है जिसके अंदर हमने कादियानियों के इर्तदाद के बारे में लोगों को निशानदेही की है कि ये मुर्ताद जमात है। इसके साथ जो है वो शरी फतवा ये है कि ना आप इनके साथ कारोबार कर सकते हैं, ना इनके साथ जो है वो रिश्तेदारियाँ कर सकते हैं, ना इनके साथ आप ताल्लुकदारी रख सकते हैं, बल्कि रियासत ने तो इस्लामी रियासत है तो इन पर सजा का निफाज किया है। तो आज मुसलमानों पर लाजिम है कि इनके साथ हर तरह की कता तलगी करे। इनके साथ ताल्लुक रखने से आपका नबी पाक इस्लाम से ताल्लुक टूट जाता है। तो मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि जो इनको अपनी शादियों में दावत देते हैं, इनके साथ शादियाँ करते हैं और इनको अपनी गमी खुशी में शरीक करते हैं, मैं कहता हूँ फिक्र करें अपने ईमान की कि तुम्हारा कहीं ताल्लुक मुस्तफ़ा की बारगाह से न टूट जाए। इनके साथ ताल्लुक बनाते बनाते कहीं उस बारगाह से न टूट जाओ कि कल तुम जाओ मैदान माशर में और कब्र में जाओ तो वहाँ रसूल करीम फरमाए ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो कादियानी को जफे मारता रहा। तो इसलिए आप ये मुर्ताद हैं, इनसे नफरत करना ये इस्लाम में वाजिब है। अल्लामा साहब, अगर कोई कादियानी दोबारा इस्लाम की तरफ रजू करता है तो क्या इस्लाम में कोई स्पेस उस बंदे के लिए है? जी बिस्मिल्लाह, कादियानी के बारे में यानी मुर्ताद जो शख्स हो जाता है उसके बारे में इस्लाम ये कहता है कि 3 दिन जो है इसको दिए जाएं, इसके जो शुकूक शुबहात है, अगर इसको इस्लाम की किसी चीज़ के बारे में शक पड़ गया तो इसका सवाल सुने, इसका जवाब दें और इसको वापस लेके आए। और कादियानी चूँकि मुर्ताद है तो लिहाजा उनके लिए रास्ता खुला है, जब तक कि रियासत उन पर सदा का निफाज नहीं करती उस वक्त तक उनके लिए मरने से पहले रास्ता खुला है। जब भी वो इस्लाम की वापस तालीम की तरफ पलटना चाहें तो उनके लिए दावत है कि वापस पलट आएँ, ताकि दुनिया भी अपनी ख़राब ना करें और अपनी आखिरत भी ख़राब ना करें और मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेज के वापस आ जाए, ताकि कल क़यामत के दिन आपको अल्लाह उसके रसूल का करम मुयस्सर आए। नाज़रीन, बहुत ही उम्दा बाकमाल बहुत ही नफीस अंदाज से अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की। सबसे अहम और बुनियादी बात जो अल्लामा साहब ने की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रियासत के सरबराह होते हुए सबसे पहले लोगों के ईमान को बचाया था। और हमारी हुकूमत जो है, हमारी जो रियासत है, उसको सबसे अवली ज़िम्मेदारी ये है कि वो रोटी कपड़ा मकान ज़रूर दे, ये भी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन उस बुनियादी ज़रूरत से बढ़कर जो नागज़ीर ज़रूरत और अहम चीज़ है वो लोगों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। हम बसयत मुसलमान ज़िंदगी गुजारें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लेकर हम कब्र में जाएं, और ये ईमान की सूरत में ही हो सकता है। दूसरी, इस डिस्कशन से ये बात वाज़ेह हो गई है, अल्लामा साहब ने बहुत ही नफासत वाले अंदाज में ट्रांसपेरेंटली ये बात बता दी है कि जो कादियानी हैं ये गैर मुस्लिम नहीं, ये दीन के, शरीयत मोहम्मदी के और आइन के गद्दार हैं। सबसे बढ़कर ये हमारी नौजवान नस्ल, हमारे मुसलमानों के, हमारे पाकिस्तानियों के जो हैं ये दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जो हमसे हमारी ईमानी जो रूह है, रूह की जो ताकत है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, उसको हमसे जो है वो जुदा करना चाहते हैं और हमें अपने फ़िरके में ले जाकर हमें खुदा न खास्ता लोगों को जो मुर्तद बना रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।
जिंदा